कुंडलिनी कोई चमत्कार नहीं है, कोई जादुई शक्ति नहीं है और ना ही यह कोई रहस्यमय ऊर्जा है जिसे बाहर से प्राप्त किया जा सके। कुंडलिनी तुम्हारी ही चेतना की वह शक्ति है जो अभी तक जागी नहीं है। हर मनुष्य के भीतर अपार संभावना छिपी है, लेकिन अधिकतर लोग जीवन भर उसी संभावना के ऊपर सोए रहते हैं। वे जीते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, संबंध बनाते हैं, काम करते हैं, लेकिन भीतर से वे जागृत नहीं होते। मनुष्य का अधिकांश जीवन नींद में बीत जाता है और उसी नींद का नाम है अचेतन जीवन। जब मनुष्य अचेतन होता है तब उसकी ऊर्जा बिखरी रहती है। वह जीवन को प्रतिक्रिया में जीता है, सजगता में नहीं। भय, असुरक्षा, वासना, क्रोध और अहंकार उसके जीवन को संचालित करते हैं। ऐसे में चेतना नीचे की ओर केंद्रित रहती है। कुंडलिनी शब्द इसी स्थिति को दर्शाता है। चेतना कुंडली मारे हुए सुप्त अवस्था में पड़ी है। इसका अर्थ यह नहीं है कि रीढ़ के मूल में कोई भौतिक शक्ति या सांप बैठा है, बल्कि यह एक गहरा प्रतीक है जो बताता है कि मनुष्य की चेतना अभी अस्तित्व के सबसे निचले स्तर पर काम कर रही है। भारतीय योग परंपरा ने रीढ़ की हड्डी को ऊर्जा का मार्ग कहा है। इसे सुषुम्ना नाड़ी कहा गया है। जब मनुष्य असंतुलित और अचेतन होता है तब ऊर्जा ईडा और पिंगला में बिखर जाती है, जिससे जीवन में तनाव, द्वंद्व और अशांति बनी रहती है। लेकिन जब मनुष्य सजग होने लगता है, ध्यान में उतरने लगता है, तब ऊर्जा सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगती है और चेतना ऊपर की ओर उठने लगती है। इस स्वाभाविक उठान को ही कुंडलिनी जागरण कहा गया है। ओशो बार बार स्पष्ट करते हैं कि कुंडलिनी को जगाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो चीज स्वाभाविक रूप से घटनी है, अगर उसे अहंकार से, लालच से या शक्ति की इच्छा से किया गया तो वह विकृति बन जाती है। बहुत से लोग ध्यान नहीं चाहते, वे शक्ति चाहते हैं। वे एक कुछ विशेष अनुभव चाहते हैं, कुछ सिद्धियां चाहते हैं। यहीं से भ्रम शुरू होता है। सच्चा आध्यात्मिक मार्ग शक्ति की खोज नहीं है, बल्कि जागरूकता की खोज है। कुंडलिनी कोई लक्ष्य नहीं है, वह तो परिणाम है। लक्ष्य है चेतना का जागरण। जब मन विचारों की भीड़ से थोड़ा खाली होने लगता है, जब व्यक्ति अपने विचारों को देखने लगता है, जब भावनाओं को दबाने के बजाय समझने लगता है, जब श्वास सहज और स्वाभाविक हो जाती है और जब शरीर में जमा तनाव धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है, तब भीतर की ऊर्जा अपने आप ऊपर की ओर बहने लगती है। इसमें कोई प्रयास नहीं होता, कोई संघर्ष नहीं होता। ये वैसे ही घटता है जैसे अंधेरा हटते ही प्रकाश फैल जाता है। यह ऊर्जा विभिन्न चक्रों से होकर गुजरती है। मूलाधार पर चेतना भय और असुरक्षा से मुक्त होने लगती है। स्वाधिष्ठान पर दबी हुई भावनाएं, वासनाएं और काम ऊर्जा रूपांतरित होने लगती है। मणिपुर पर अहंकार और शक्ति का खेल स्पष्ट होने लगता है। अनाहत पर पहली बार शुद्ध प्रेम का अनुभव होता है। ऐसा प्रेम जिसमें मांग नहीं होती, अपेक्षा नहीं होती। विशुद्ध पर सत्य बोलना सहज हो जाता है, क्योंकि भीतर कोई द्वंद्व नहीं रह जाता। आज्ञा चक्र पर व्यक्ति साक्षी भाव में स्थिर होने लगता है और सहस्रार पर पहुंचकर व्यक्ति स्वयं को सीमित देह नहीं, बल्कि पूरे अस्तित्व के साथ एक अनुभव करता है। कुंडलिनी जागरण के दौरान अलग अलग लोगों को अलग अलग अनुभव हो सकते हैं। किसी को रीढ़ में गर्मी महसूस हो सकती है, किसी को हल्का या तेज कंपन, किसी का शरीर अपने आप हिल सकता है, किसी की आंखों से आंसू बह सकते हैं, किसी को अचानक गहरा मौन घेर सकता है और किसी को ऐसा लग सकता है जैसे भीतर आनंद की धारा बह रही हो। लेकिन ओशो कहते हैं कि इन अनुभवों को पकड़ना मत, क्योंकि अनुभव आते जाते रहते हैं। जो अनुभवों में उलझ गया वो आगे नहीं बढ़ पाता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सच्चा कुंडलिनी जागरण अहंकार को नहीं बढ़ाता। अगर किसी व्यक्ति में जागरण के बाद स्वयं को विशेष मानने का भाव आ जाए, दूसरों को कम समझने की प्रवृत्ति आ जाए, तो समझ लेना चाहिए कि यह वास्तविक जागरण नहीं है। सच्चा जागरण व्यक्ति को और सरल और शांत
और विनम्र और करुणामय बना देता है। उसके जीवन में प्रतिक्रियाएं कम हो जाती हैं और उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। वह जीवन को लड़ाई की तरह नहीं, उत्सव की तरह जीने लगता है। लेकिन बिना समझ के प्राणायाम, बंध, मुद्राएं या तांत्रिक प्रयोग करना खतरनाक हो सकता है। अधूरी तैयारी के साथ ऊर्जा को ऊपर खींचने की कोशिश मन और शरीर दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए सही मार्ग केवल ध्यान है। ध्यान का अर्थ है जागना, जो हो रहा है उसे बिना जजमेंट के देखना, न दबाना, न बदलना, न पकड़ना, केवल देखना। जब देखने वाला मजबूत हो जाता है तब भीतर की ऊर्जा अपने आप सही दिशा में बहने लगती है। तब कुंडलिनी कोई डरावनी चीज नहीं रहती, बल्कि वह जीवन का सौंदर्य बन जाती है। जीवन बोझ नहीं लगता, जीवन नृत्य बन जाता है। मृत्यु का डर कम हो जाता है, भविष्य की चिंता ढीली पड़ जाती है और वर्तमान क्षण में जीना सहज हो जाता है। अंततः कुंडलिनी जागरण कोई अलग आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं, ये आत्म जागरण का ही एक पहलू है। जिस दिन तुम पूरी तरह इस क्षण में उपस्थित हो जाते हो, उसी दिन कुंडलिनी का जागरण शुरू हो जाता है। उस दिन तुम्हें कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तुम वही हो जाते हो जिसे तुम जीवन भर खोजते रहे। तुम ऊर्जा को नहीं जगाते, तुम स्वयं जागते हो, और वही जागरण कुंडलिनी कहलाता है।